हाँ दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर मचा है तगड़ा ड्रामा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच होता है। लेकिन इस बार 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाला ये मैच खतरे में नजर आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने इस मैच को बॉयकॉट करने की धमकी दी है और अब पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने आईसीसी के सामने 3 बड़ी मांगे रख दी हैं ताकि बॉयकॉट का फैसला वापस लिया जाए। आइए जानते हैं पूरी कहानी। क्या है ये 3 मांगे, क्यों भारत एक मांग कभी नहीं मानेगा और क्या आखिरकार ये मैच होगा या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन हो रहा है और ये टूर्नामेंट श्रीलंका और भारत में संयुक्त रूप से हो रहा है। पाकिस्तान टीम ने शुरू से ही इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, लेकिन इंडिया के खिलाफ अपने ग्रुप मैच को लेकर उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया। पाकिस्तान सरकार और पीसीबी ने कहा कि वे बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाते हुए भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर होने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा था और पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर आईसीसी पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन आईसीसी इस मैच को रद्द नहीं होने देना चाहती क्योंकि इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। ये मैच टीवी स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स माइनस सब में सबसे बड़ा कमाई का स्रोत है। इसलिए आईसीसी ने तुरंत एक्शन लिया और रविवार 8 फरवरी 2026 को लाहौर में एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कौन कौन शामिल था? पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम भी मौजूद थे। मीटिंग गद्दाफी स्टेडियम में हुई और पीसीबी ने इसकी तस्वीरें भी जारी की। इस मीटिंग का मकसद था पाकिस्तान के बॉयकॉट के फैसले को वापस लेने के लिए बातचीत करना। आईसीसी ने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता तो बड़े सैंक्शंस हो सकते हैं, माइनस पॉइंट्स कट सकते हैं, फाइनेंशियल पेनल्टी लग सकती है और यहां तक कि लीगल एक्शन भी हो सकता है। लेकिन मोहसिन नकवी ने इस मीटिंग में बॉयकॉट खत्म करने के बदले 3 बड़ी शर्तें रख दी। पहली मांग, माइनस ज्यादा रेवेन्यू शेयर। पीसीबी चाहता है कि आईसीसी से मिलने वाली एनुअल फंडिंग और रेवेन्यू में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाया जाए। वर्तमान में आईसीसी की रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टॉप पर हैं। पाकिस्तान चौथे नंबर पर है और उसे लगभग $34.5 मिलियन सालाना मिलते हैं। लेकिन पीसीबी का कहना है कि इंडिया पाकिस्तान मैच से इतनी बड़ी कमाई होती है तो उनका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। ये मांग समझ में आती है क्योंकि इंडिया पाक मैच ग्लोबल क्रिकेट का सबसे बड़ा कमर्शियल प्रोडक्ट है। दूसरी मांग, माइनस भारत के साथ बायलैटरल क्रिकेट संबंध फिर से शुरू हों। ये सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल मांग है। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी द्विपक्षीय सीरीज 2012 में खेली गई थी। उसके बाद से पिछले 14 सालों से दोनों देशों के बीच कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हुई। केवल आईसीसी इवेंट्स में ही दोनों टीमें आमने सामने होती हैं। राजनीतिक तनाव के कारण भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज खेलने से इनकार कर रखा है। पिछले साल पहलगाम अटैक के बाद भारत का रुख और सख्त हो गया। टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 से ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक करना भी बंद कर दिया है। ऐसे में भारत कभी भी बायलैटरल सीरीज शुरू करने के लिए राजी नहीं होगा। ये मांग इसलिए आई है क्योंकि पीसीबी चाहता है कि आईसीसी बीसीसीआई पर दबाव डाले, लेकिन बीसीसीआई और भारत सरकार इस पर कभी नहीं झुकेंगी। ये मांग सबसे कमजोर कड़ी है और यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत इसे कभी नहीं मानेगा। तीसरी मांग, माइनस टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएं। ये भी एक प्रोटोकॉल वाली बात है। मोहसिन नकवी ने मीटिंग में एशिया कप का उदाहरण दिया जहां भारतीय खिलाड़ियों ने हैंडशेक नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैच में स्पोर्ट्समैनशिप दिखनी चाहिए। पाकिस्तान चाहता है कि मैच से पहले और बाद में दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिलाएं, टॉस के दौरान, प्लेयर ऑफ द मैच आदि मौकों पर। ये मांग छोटी लगती है, लेकिन भारत के लिए भी ये मुश्किल है क्योंकि हाल के वर्षों में उन्होंने जानबूझकर ये प्रोटोकॉल तोड़ा है। फिर भी ये पहली और दूसरी मांग की तुलना में सबसे आसान लगती है। अब सवाल ये है कि क्या ये मैच होगा। आईसीसी हर संभव कोशिश कर रही है। 15 फरवरी को कोलंबो में ये मैच शेड्यूल है। टूर्नामेंट का ग्रुप स्टेज मैच है। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो उसे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, नेट रन रेट पर असर पड़ेगा और आईसीसी से बड़ा जुर्माना भी हो सकता है। पीसीबी के कुछ अधिकारी मैच खेलने के पक्ष में हैं, लेकिन चेयरमैन मोहसिन नकवी का स्टैंड सख्त है। उन्होंने कहा है कि फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात करने के बाद लिया जाएगा। मीटिंग के बाद संकेत मिले हैं कि गतिरोध दूर हो सकता है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान बॉयकॉट वापस ले सकता है, लेकिन शर्तों पर। आईसीसी ने भी चेतावनी दी है कि अगर मैच नहीं हुआ तो बड़े परिणाम होंगे। इस बीच टूर्नामेंट चल रहा है। भारत ने अपना पहला मैच यूएसए के खिलाफ जीता, 29 रनों से जीत दर्ज की और कई रिकॉर्ड बनाए। भारत आईसीसी टूर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बन गई है। ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा। वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और WTC फाइनल मिलाकर भारत ने सबसे ज्यादा जीत हासिल की है।
टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हराया। इंग्लैंड ने नेपाल के खिलाफ रोमांचक मैच जीता। नेपाल ने आखिरी गेंद तक कड़ी टक्कर दी, लेकिन 4 रनों से हार गए। श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रनों से हराया। कुशल मेंडिस की नाबाद 56 और कामिंडू मेंडिस की 44 रनों की पारी से श्रीलंका ने 163 रन बनाए। लेकिन सारी नजरें 15 फरवरी पर टिकी हैं, इंडिया बनाम पाकिस्तान। यह मैच होगा या नहीं, यह अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। अगर मोहसिन नकवी की तीनों मांगों में से कम 2 पर बात बन जाती है तो मैच होने की संभावना ज्यादा है। रेवेन्यू शेयर बढ़ सकता है, हैंडशेक का मुद्दा सुलझ सकता है, लेकिन बायलैटरल सीरीज ये लगभग नामुमकिन है। भारत ने साफ कर रखा है कि जब तक राजनीतिक हालात नहीं सुधरते, कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी। क्रिकेट फैंस के लिए ये ड्रामा उतना ही रोमांचक है जितना मैदान पर खेला जाने वाला मैच। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर आईसीसी को घेरने की कोशिश की, लेकिन आईसीसी भी पीछे नहीं हट रही। ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या होता है। क्या 15 फरवरी को कोलंबो में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया और बाबर आजम की पाकिस्तान टीम आमने सामने होंगी, या फिर इतिहास में पहली बार आईसीसी इवेंट में इंडिया पाक मैच रद्द हो जाएगा? समय ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। अब बिना देरी किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अगर कोई नई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। क्रिकेट का ये सबसे बड़ा मुकाबला होने दीजिए, फैंस तैयार रहिए। शुक्रिया।